अगर तुमने कभी किसी एडवर्टाइजमेंट को देख के आंखें भर ली हैं, या कोई गाना सुना और आंसू आ गए, या किसी ने जेन्युइनली तुम्हारी तारीफ की और तुम इमोशनल हो गए, तो तुम ब्रोकन नहीं हो और तुम ज्यादा सेंसिटिव भी नहीं हो। तुम्हारा ब्रेन सिर्फ इमोशंस को ज्यादा ओपनली प्रोसेस करता है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। बहुत सारे लोगों के लिए इमोशंस फिल्टर होते हैं, म्यूट होते हैं या अंदर ही दबा दिए जाते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए वो सीधा आते हैं, जल्दी आते हैं और पूरी तरह आते हैं। और ये तुम्हारी वीकनेस नहीं है, इसका मतलब है कि तुम जिंदगी को कम इमोशनल बैरियर्स के साथ एक्सपीरियंस कर रहे हो। और आज हम एग्जैक्टली ये समझेंगे कि ये साइकोलॉजी कैसे काम करती है। पहली बात, तुम्हारी इमोशनल बैंडविड्थ वाइडर है। ज्यादातर लोगों की ब्रेन में एक बिल्ट इन इमोशनल बफर होता है। कुछ होता है, ब्रेन उसे फिल्टर करता है, थोड़ा सॉफ्ट करता है और फिर एक मैनेजेबल वर्जन डिलीवर करता है। लेकिन तुम्हारा सिस्टम ये फिल्टरिंग कम करता है। साइकोलॉजिस्ट इसे हाइटेंड इमोशनल सेंसिटिविटी कहते हैं। मतलब तुम्हारा नर्वस सिस्टम इमोशनल इन्फॉर्मेशन को ज्यादा इंटेंसली और ज्यादा क्विकली रजिस्टर करता है। छोटे मोमेंट्स भी तुम्हारे लिए बड़ा इमोशनल वेट कैरी करते हैं। इसलिए नहीं कि तुम एग्जैजरेट कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम एक्चुअली वहां ज्यादा कुछ परसीव कर रहे हो जो दूसरों को दिख ही नहीं रहा। रिसर्च कहती है कि रफली 20% लोग इमोशंस को एवरेज से ज्यादा विविडली एक्सपीरियंस करते हैं। ये लोग टोन चेंजेस नोटिस करते हैं, इमोशनल सबटेक्स्ट पकड़ लेते हैं और वो मीनिंग देख लेते हैं जो दूसरों से कंप्लीटली मिस हो जाती है। तो तुम सिर्फ ज्यादा फील नहीं कर रहे, तुम एक्चुअली ज्यादा नोटिस कर रहे हो। किसी की आवाज में एक पॉज, एक गाने की लाइन जो थोड़ी ज्यादा क्लोज लगती है, एक क्वाइट मोमेंट्स ऑफ काइंडनेस। तुम्हारा ब्रेन ये सब इमोशनल सिग्नल्स पिकअप करता है जो बाकी लोगों से सीधा गुजर जाते हैं। दूसरी बात, तुम्हारे आंसू एक ब्रेकडाउन नहीं है, ये एक रिलीज है। एक कॉमन मिथ है कि बिना किसी बड़ी वजह के रोना मतलब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन अक्सर इसका उल्टा सच होता है। जब तुम रोते हो, वो सिर्फ एक चीज के बारे में नहीं होता। तुम्हारा ब्रेन मेमोरीज, करंट स्ट्रेस, अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस और अनरिजॉल्व थॉट्स को एक साथ कनेक्ट कर रहा होता है। आंसू तब आते हैं जब तुम्हारा सिस्टम डिसाइड करता है कि अब कुछ अंदर से बाहर आना चाहिए, स्टक रहने की जगह मूव करना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट इसे इमोशनल एक्यूमुलेशन कहते हैं। छोटे ट्रिगर्स एक बड़ा इमोशनल बिल रिलीज करते हैं जो क्वाइटली टाइम के साथ फॉर्म होता रहता है। कुछ स्टडीज ने यह भी फाइंड किया है कि जो लोग रेगुलरली रोते हैं, उनका बेसलाइन स्ट्रेस लेवल एक्चुअली लोअर होता है। आंसू बॉडी के कामिंग सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और इमोशनल ओवरलोड को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। मतलब रोना तुम्हारा सिस्टम फेल होना नहीं है, ये तुम्हारा सिस्टम अपना मेंटेनेंस करना है। तीसरी बात, रोना तुम्हारी इमोशनल रेजिलियंस को एक्चुअली बढ़ाता है, घटाता नहीं। लोग अक्सर अज्यूम करते हैं कि जो आसानी से रोते हैं वो इंटेंस सिचुएशंस हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन रियलिटी में बहुत सारे हाईली इमोशनल लोग ज्यादा हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि वो इमोशंस रिलीज करते हैं इंस्टेड ऑफ स्टोर करने के। जब फीलिंग्स एक्सप्रेस होती हैं, वो इंटरनल प्रेशर नहीं बिल्ड करती जो अंदर बॉटल करके रखने से होती है। तुम्हारी इमोशनल कैपेसिटी छोटी नहीं है, वो एक्टिवली रेगुलेटेड है। रिसर्च ने इमोशनल एक्सप्रेशन को स्ट्रेस से स्ट्रॉन्गर रिकवरी और हायर इमोशनल अवेयरनेस से लिंक किया है। तो जो लोग तुम्हें इमोशनली अनस्टेबल कह रहे हैं, वो एक्चुअली इमोशनल फ्लुएंसी देख रहे हैं। और एक और चीज जो लोग इनफ नहीं बोलते, रोना कनेक्शन का फिल्टर भी काम करता है। जब तुम अपनी फीलिंग्स के साथ ओपन होते हो, तुम जल्दी समझ जाते हो कि कौन सेफ है और कौन नहीं। जो लोग तुम्हारी फीलिंग्स के साथ बैठ सकते हैं बिना फिक्स करने या डिसमिस करने की कोशिश किए, वो यूजुअली वो लोग होते हैं जिन्हें अपनी लाइफ में क्लोज रखना जरूरी है। चौथी बात, तुम ज्यादा इमोशनल नहीं हो, तुम ज्यादा अवेयर हो। बहुत लोग अपने इमोशनल सिग्नल्स को डैम्पन करके कोप करते हैं, और जब तुम इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस करते हो तो ये उन्हें अनकंफर्टेबल कर सकता है, सिर्फ इसलिए कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिसे उन्होंने अवॉइड करना सीख लिया है। साइकोलॉजिस्ट इसे इमोशनल प्रोजेक्शन कहते हैं। अपनी खुद की डिस्कम्फर्ट एग्जामिन करने की जगह लोग तुम्हारे इमोशनल एक्सप्रेशन को एक्सेसिव लेबल कर देते हैं। लेकिन किसी चीज से मूव्ड होना डिसफंक्शन नहीं है, ये रिस्पॉन्सिवनेस है। और रिसर्च ने कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म इमोशनल सप्रेशन को इंक्रीज स्ट्रेस और फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम से लिंक किया है। तो डीपली फील करना रिस्की बिहेवियर नहीं है, इमोशंस को इग्नोर करना अक्सर ज्यादा रिस्की होता है। तुम ज्यादा इमोशनल नहीं हो, तुम मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस पर अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड कर रहे हो। और जिस दुनिया में लोग अपने आप को नम करते जा रहे हैं, तुम अभी भी फुल्ली ह्यूमन रहने की हिम्मत रखते हो। तो अगली बार जब कोई पूछे क्यों रो रहे हो, तो याद रखो ये, तुम ओवरली सेंसिटिव नहीं हो, तुम टू मच नहीं हो, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम सिर्फ खुद को वो फील करने दे रहे हो जो रियल है। और जब बाकी सब खुद को नम कर रहे हैं, तुम डीपली ह्यूमन रहना चूज कर रहे हो।
तो बताओ कमेंट्स में, क्या तुम आई क्राई ईजिली एंड आई एम ओके विद इट टाइप हो या आई रेयरली क्राई एट ऑल टाइप हो? नीचे ड्रॉप करो। और अगर ये वीडियो तुम्हें रेजोनेट की तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो खुद को टू सेंसिटिव समझते हैं, और हमारे चैनल माइंड बिहाइंड माइंड्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसी ही डीप साइकोलॉजी कंटेंट लाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।